जाति बहुत ही गंभीर विषय और गंभीरता से विचार करने पर आप पाएंगे कि केवल दो ही जातियां हैं। एक है मानव जाति और दूसरी है पशु जाति। नभचर, थलचर, जलचर जो पशु हैं उन सबको आप पशु की कैटेगरी में रख सकते हैं और बाकी को आप मानव कह सकते हैं, नर कह सकते हैं और नर अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। और बाकी जो जातियां आज के विभिन्न लोग आपको लड़ाने के लिए कह रहे हैं वे वास्तव में जातियां नहीं हैं और वो सारे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक शरीर में होते हैं। अगर आपका मुख प्रबल हो जाता है, आप बोलने में समर्थ हो जाते हैं, आप पढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। और अगर आपकी भुजाएं बलिष्ठ हो जाती हैं, आप क्षति से रक्षा करने में समर्थ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्षत्रिय हैं। और अगर आप उदर के परिपालन में अपने आप को निपुण समझते हैं, उस तरह की विभिन्न वाणिज्यिक क्रियाओं को कर सकते हैं जिससे कि समस्त चराचर का उदर पालन हो सके तो आप निश्चित रूप से वैश्य हैं। और उससे नीचे कटी के नीचे के भाग का अगर आप प्रबल संचालन कर सकते हैं, दौड़ धूप के कार्य कर सकते हैं और इस तरह के सारे कार्य कर सकते हैं जिसमें कि वह बल लगता है पैरों का, ऐसी स्थिति में आप शूद्र हैं। लेकिन कोई भी व्यवस्था जन्मना नहीं होगी, वह कर्मणा ही होगी और जो जिस तरह की उपयोगिता वाला होगा उसी श्रेणी का माना जाएगा, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। एक बात अच्छी तरह समझ लें, अगर हिंदुस्तान को प्रगति करनी है तो जो लड़ाने वाली शक्तियां हैं, जो आपको इस तरह के नकली जाति वर्गों में बांट करके भिड़ाने वाली शक्तियां हैं, उनसे हमें सतर्क रहना है और पूरी संपूर्ण मानव जाति को एक रहना है। और यह एकत्व की भावना ही हमारी प्रगति की परिचायक होगी। एक ही बात का ध्यान रखें, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और यह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, जितना अच्छा प्रबंधन होगा उसी आधार पर आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे जातियां केवल दो हैं, मानव और पशु। धन्यवाद।